नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एट क्लास यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा डे 53 है लीड कोड चैलेंज का। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 20 एंड क्वेश्चन का नाम है वैलिड पैरेंथेसिस। काफी फेमस प्रॉब्लम है ये। ठीक है, जो स्टैक के बेसिस पे करी जाती है, बहुत सारे लोगों में से आपने सॉल्व भी कर रखा होगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझते हैं। ठीक है, तो गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जस्ट कैरेक्टर्स। देखो, इसके अंदर जो है स्ट्रिंग दी हुई है हमें, इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? सिर्फ ब्रैकेट्स हो सकते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये वाला ब्रैकेट मतलब इसको ब्लॉक कहा जाता है वैसे। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओपनिंग और क्लोजिंग, सिर्फ ये कैरेक्टर्स हो सकते हैं। डिटरमाइन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड। एन इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड इफ ओपन ब्रैकेट मस्ट बी कोल्ड क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट। मतलब ओपनिंग ब्रैकेट जो है वो सेम टाइप पे क्लोज होना चाहिए। ओपनिंग ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, मतलब एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट फॉर द सेम टाइम। ठीक है, चल समझाता हूँ इसको। जैसे कि हमारे पास पहला एग्जांपल है। पहले एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, हमें एक पैरेंथेसिस दिया हुआ है। ठीक है, ये पैरेंथेसिस है, जो इसमें क्या है कि जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट क्लोज भी हो रहा है, तो ये एक वैलिड है, इसके लिए ट्रू आएगा। जैसे इस वाले की बात करें तो इस एक्सप्रेशन में क्या क्या है, एक ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस साथ साथ है, मतलब ये वैलिड है। ये भी एक वैलिड है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये ब्लॉक वाला भी हमारा वैलिड है। ठीक है, तो ये भी एक वैलिड है। जबकि अगर इस वाले की बात करी जाए, इस वाले एग्जांपल की, थर्ड एग्जांपल की, तो इसमें ओपनिंग ब्रैकेट तो एक पैरेंथेसिस है बट क्लोजिंग एक स्क्वायर है, तो ये क्या है, एक इनवैलिड है। तो इस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं इसको। ठीक है, फिर इसके अप्रोच पे भी जाएंगे कि क्या अप्रोच है इसकी। ठीक है, और देखो इसमें हमें जो कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं वो कम से कम एक लेंथ की तो होगी, तो हमें स्पेस वाली चीज या एम्प्टी स्ट्रिंग को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और स्पेस तो वैसे भी नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि दिया हुआ है कि सिर्फ ब्रैकेट्स होंगे, जो ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह है वो ब्रैकेट्स ही होंगे स्ट्रिंग के अंदर, और कुछ होगा नहीं स्ट्रिंग के अंदर। तो हमें उसकी भी टेंशन नहीं है कि स्पेस वगैरह ना हो। ठीक है, तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए पहले से बना रखे थे। जैसे ये वाला एग्जांपल तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये तो एक वैलिड है, इसके लिए ट्रू आना चाहिए। जैसे अगर इसकी बात करें तो ये वैलिड है या इनवैलिड। देखो ये इनवैलिड है, ये फॉल्स क्यों है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ, उसके बाद एक पैरेंथेसिस ओपन हुआ। अब पैरेंथेसिस पहले क्लोज होना चाहिए था ना, बट पहले क्लोज कौन हो गया, एक स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये एक इनवैलिड है, इसलिए फॉल्स। अब जैसे ये वाला ब्रैकेट है, इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। फिर एक ओपनिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस ओपन हुआ, फिर एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस खत्म, ये भी खत्म, ये वाला ब्रैकेट ओपन हुआ और ये भी खत्म। लेकिन इसका ओपनिंग कहाँ है, इसका क्लोजिंग कहाँ है, सर इसका क्लोजिंग नहीं है, तो ये भी क्या है, false। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाले तीनों एग्जांपल्स हैं हमारे। अब इसको करेंगे किस तरीके। ठीक है, इसके अंदर जो अप्रोच लगती है वो हमारी स्टैक की अप्रोच लगती है। ठीक है, तो हमारी स्टैक की अप्रोच लगती है इसमें। स्टैक यूज करके मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तीनों एग्जाम्पल के लिए करूंगा मैं। एक स्टैक बनेगा। स्टैक क्या होता है, एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो सबसे लास्ट में आएगा वो पहले सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, अब इसमें हमें अप्रोच क्या आती है, हमारी अप्रोच ये है कि जब भी हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा तब हमें उसको पुश कर देना है किसके अंदर, हमारे स्टैक के अंदर। और जब भी एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो हमें स्टैक की पीक को चेक करना है कि स्टैक की पीक पर वही उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है या नहीं। अगर है तो पॉप कर दो, नहीं है तो वहीं से रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया, लेट्स से हम इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आया, एक एक कैरेक्टर निकालेंगे स्ट्रिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आया ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन। ठीक है, फिर आया क्लोजिंग। देखो क्लोजिंग आता है तब हमें चेक करना पड़ता है कि स्टैक स्टैक का जो पीक है उस पे क्या इसी का कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा है, हाँ है। तो मैं क्या करूंगा, पॉप कर। ठीक है, तो मैंने पॉप कर दिया। अब मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद ये एक ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट को तो कुछ बिना सोचे समझे पुश कर दो। ठीक है, फिर मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मैंने चेक करा ये तो क्लोजिंग ब्रैकेट। अब क्लोजिंग ब्रैकेट है अगर ये, तो मुझे चेक करना है स्टैक की पीक को। स्टैक की पीक को चेक करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग उसका ही क्लोजिंग ब्रैकेट है या नहीं। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो मैं क्या करूंगा, इसको ओपनिंग ब्रैकेट है इसका कॉरस्पॉन्डिंग, जिसका ओपनिंग ब्रैकेट है उसी का क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो मैं इसको पॉप कर दूँ। मैंने इसको उठाया और इसको भी पॉप कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही। इसके बाद मैं आ गया यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद मैंने चेक करा कि ये भी एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तो मैंने इसको डायरेक्ट पुश कर दिया। पुश करने के बाद फिर मैं इस वाले कैरेक्टर पे गया, इस वाले कैरेक्टर पे देखा ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट है और स्टैक की पीक पर इसी का कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे इसको पॉप कर देना चाहिए। और मैंने इसको पॉप कर दिया। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर स्टैक लास्ट में बिल्कुल एम्प्टी रह गई तो इसका मतलब मेरे क्या है, ये एक ट्रू केस है। ठीक है,
अब करते हैं बात इस वाले एग्ज़ाम्पल की, ठीक है? थोड़ी-सी और क्लैरिटी आएगी। तो मैंने सबसे पहले किसको ओपनिंग ब्रैकेट आया मैं यहाँ हूँ, लेट्स से मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो पहले सबसे पहले ओपनिंग आया तो मैंने पुश कर दिया। फिर एक और ओपनिंग आया तो मैंने पुश कर दिया, ठीक है? फिर एक क्लोजिंग आया, देखो क्लोजिंग आया, क्लोजिंग पे मैंने देखा कि स्टैक जो है, उसके पीक पे कैसा एलिमेंट पड़ा है। उसके पीक पे यार मतलब ब्रैकेट तो पड़ा है, बट वो क्या है, पैरेंथेसिस का ओपनिंग है और यहाँ पर कौन-सा ओपनिंग है, कौन-सा क्लोजिंग है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग नहीं पड़ा, तो मैं यहीं से फॉल्स रिटर्न कर, तो ये फॉल्स, ठीक है? आई होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ आएगा, मुझे यहीं से रुक जाना है, आगे जाना ही नहीं है, ठीक है? अब बात आई इस वाले, अब इसको देखिए, सबसे पहले ये आया ब्रैकेट, ओपनिंग है तो पुश हो गया, फिर आया ये वाला ब्रैकेट, ये भी एक ओपनिंग ब्रैकेट है तो पुश हो जाएगा एज़ इट इज़। उसके बाद आया ये वाला ब्रैकेट, अब देखो ये वाला ब्रैकेट आया तो हमने देखा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा है कि नहीं? हाँ, पड़ा है। तो मैंने बोला कि इसको पॉप कर दो, पॉप कर दिया मैंने। उसके बाद आया ये वाला ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो पुश कर देना डायरेक्ट मुझे, पुश कर दिया मैंने। पुश करने के बाद मैंने नेक्स्ट कैरेक्टर पे गया, नेक्स्ट कैरेक्टर को देखा मैंने, तो ये भी एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। क्लोजिंग ब्रैकेट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या स्टैक के पीक पर कोई वो पड़ा है ब्रैकेट? हाँ, पड़ा है। तो मैंने इसको भी पॉप कर दिया। अब देखो, पूरा पूरा लूप चल गया, पूरा लूप चलने के बाद एक चीज़ दिख रही है मुझे कि अभी भी ना स्टैक का साइज़ खाली नहीं हुआ। मतलब इसका क्लोजिंग ब्रैकेट कोई आया नहीं, जो इसको पॉप नहीं करा पाया। देखो, जितने ब्रैकेट ओपन होंगे उतने ही क्लोज़ होने चाहिए, पहली बात तो ये, और करेक्ट ऑर्डर में भी होने चाहिए। अगर ये रह गया, ये मतलब इसका क्लोजिंग ब्रैकेट ही नहीं था। यही मतलब है ना इसका तो, कि इसका क्लोजिंग ब्रैकेट ही नहीं था। इस वजह से इसको ये रह गया, तो इसका मतलब ये भी केस फ़ॉल्स है। अगर लास्ट में हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं हुई, तो ये भी केस एक फ़ॉल्स केस है। ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लेट्स से 4th एग्ज़ाम्पल लिया मैंने। अब की बार ना सेम एग्ज़ाम्पल लिया, बस यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट लगा। ठीक है? इसके लिए भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर करा, एक ओपनिंग ब्रैकेट आया, पुश कर दिया। फिर एक क्लोजिंग आया, क्लोजिंग के साथ क्या करते हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो चेक करा कि स्टैक के कॉरेस्पॉन्डिंग वहाँ पर एक ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं? है। तो मैंने इसको भी पॉप कर दिया। या तो मैंने यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा था, अब यहाँ पहुँच गया। ये ओपनिंग ब्रैकेट है, फिर से पुश कर दिया। पुश करने के बाद मैं जब इस कैरेक्टर पे गया तो देखा एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, मतलब क्या करना है मुझे? स्टैक की पीक पे चेक करना है, कहीं वो एक ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं है? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसको पॉप कर दो। ठीक है, पॉप कर दिया मैंने। अब क्या करूँगा मैं इस पर अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट, अब देखो स्टैक ना खाली हो गई। पहली बात तो अगर स्टैक को हमने डायरेक्ट चेक कर दिया कि स्टैक का पीक है, तो क्या दे देगा वो? एरर दे देगा वो, ठीक है? तो स्टैक में खासियत होती है कि स्टैक का साइज़ पहले चेक करना चाहिए, उसके बाद पीक चेक करना चाहिए। क्योंकि खाली स्टैक का अगर हमने साइज़ चेक करने की वो पीक चेक करने की कोशिश करी तो वो एरर दे देगा। तो हमें इस चीज़ को हैंडल करना है, ठीक है? तो अगर वो स्टैक ही खाली है, तो यहाँ से भी फ़ॉल्स रिटर्न कर देना, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट था ही नहीं, ठीक है? तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम अप्रोच करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा आप क्वेश्चन कोड पे और कोड करते हैं धीरे-धीरे इसका, ठीक है? तो मैं यहाँ आ गया हूँ और मैंने लिखा है, सबसे पहले तो मैंने एक स्टैक बना ली। स्टैक किस टाइप की? स्टैक बनाऊँगा मैं कैरेक्टर टाइप की। मैंने इसका नाम रखा है st इक्वल्स टू न्यू स्टैक, और मैंने एक स्टैक पूरी बना ली। अब क्या करना है मुझे, स्ट्रिंग जो है उसके ऊपर एक लूप चलाना है, उसके सारे कैरेक्टर्स एक-एक करके निकालने हैं। तो मैंने लिखा फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन h डॉट लेंथ एंड I प्लस 2। तो ये चीज़ें मैंने लिख दी। अब मुझे निकालना है कैरेक्टर। कैरेक्टर निकाला, char ch इक्वल्स टू s डॉट char एट I। तो मतलब मैंने कुछ इस तरीके से कैरेक्टर निकाल लिया। अब देखो, पहला काम ये था मेरा कि जब भी मेरे को कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिलेंगे, ओपनिंग किसी भी टाइप का ब्रैकेट मिलेगा, तो मैं उसको पुश कर दूँ। तो पहली कंडीशन वही लिख देता है, इफ कैरेक्टर इक्वल्स टू, अगर वो ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो भी, और कैरेक्टर इक्वल्स टू वो ओपनिंग ब्लॉक वाला ब्रैकेट है तो भी, कैरेक्टर इक्वल्स टू अगर वो ओपनिंग स्क्वायर वाला ब्रैकेट है तो भी। तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ जाके पुश कर देना, स्टैक डॉट पुश, ठीक है? स्टैक में पुश कर, एल्स इफ। अब देखो, मुझे ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अब मेरे पास, मतलब देखो, अब मैंने अगर ओपनिंग ब्रैकेट के लिए कोई कंडीशन लिख दी है, तो अब नीचे सिर्फ क्लोजिंग ब्रैकेट वाले आएँगे। तो क्लोजिंग ब्रैकेट अगर स्टैक में मुझे चेक करना है, तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरी स्टैक कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है, तो मैं उसमें पीक नहीं चेक करता, ठीक है?
तो ये चीज़ का ध्यान रखना। देखते हैं कैसे। स्टैक डॉट साइज़ शुड बी ग्रेटर देन 0। स्टैक का साइज़ अगर ग्रेटर देन 0 है और एंड आएगा। एंड जो कैरेक्टर है, अगर कैरेक्टर किसके बराबर है, किस क्लोजिंग ब्रैकेट के बराबर है, लेट्स से कि स्क्वायर क्लोजिंग ब्रैकेट के बराबर है, और एंड स्टैक के पीक पर क्या है, स्टैक के पीक पर है एक ओपनिंग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट वाला। कि मैंने कंडीशन में क्या बोला कि लेट्स से हमारे पास ये वाला ब्रैकेट ये था, ये वाला एक्सप्रेशन था। मैं सिर्फ एक कंडीशन के लिए बता रहा हूँ आपको। तो अगर मेरे पास ओपनिंग स्क्वायर है तो स्टैक में डायरेक्ट डाल दिया था। अब देखो क्लोजिंग के लिए। सबसे पहले मैंने चेक करा कि स्टैक का साइज जो है वो ग्रेटर देन 0 है। हाँ है। कैरेक्टर क्या है हमारा, जो नेक्स्ट कैरेक्टर आया था वो ये आया था, ठीक है। स्टैक की पीक पर क्या ये वाला कैरेक्टर पड़ा है। स्टैक की पीक क्या होती है, जो सबसे लास्ट एलिमेंट जो गया होता है स्टैक के अंदर, स्टैक की पीक पर ये वाला पड़ा है। तो इस केस में क्या करना था, मुझे पॉप करना था इसको डायरेक्ट। तो मैं इसको पॉप कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ गया होगा। स्टैक को पॉप कर दो, स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। और आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से मैं बाकी कंडीशंस भी लिख लूंगा। तो बाकी कंडीशंस कैसे होंगी, एल्स इफ मैंने लिखा स्टैक डॉट साइज शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड अगर कैरेक्टर जो है वो इक्वल्स टू है ओपनिंग पैरेंथेसिस, सॉरी क्लोजिंग पैरेंथेसिस के। तो स्टैक के पीक पर भी क्या होना चाहिए, ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो स्टैक के पीक पर होना चाहिए एक ओपनिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। इस केस में भी मुझे क्या करना है, इस केस में भी मुझे पॉप ही करना है, ठीक है। अब मैं ये वाली कंडीशन कॉपी कर लेता हूँ लास्ट वाले के लिए, और मैंने यहाँ पेस्ट करा। अब कैरेक्टर अगर मेरा इसके बराबर है और क्लोजिंग ब्लॉक के, और ओपनिंग ब्लॉक अगर स्टैक के पीक पे पड़ा है, तब भी मुझे पॉप करना है। इसके अलावा अगर कोई भी केस आया तो उसमें मुझे क्या करना है, रिटर्न डायरेक्ट वहीं से रिटर्न फॉल्स कर, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और केस आया तो मुझे वहीं से रिटर्न फॉल्स कर देना, ठीक है। अब ये तो हो गया, लूप पूरा चल गया। देखो मैंने आपको एक केस सिखाया था जिसमें क्या हो रहा था कि लास्ट में स्टैक में कुछ बच जा रहा, तो उसको भी केस हमें हैंडल करना है। देखो इसके लिए मैं स्मार्टली लिखूंगा रिटर्न, देखो या फिर इसको लिखते हैं इफ स्टैक डॉट साइज इक्वल्स टू 0, तो रिटर्न टू, एल्स हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, एल्स रिटर्न फॉल्स कर दीजिए, नहीं ये बोला, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं, कुछ गलती होगी तो देख लेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ गलती आ रही है, स्टैक कैन नॉट बी अप्लाइड टू, अच्छा सॉरी यहाँ पे कैरेक्टर आएगा। कुछ तो करा लेकिन कैरेक्टर कुछ नहीं करा, ठीक है। ये बिल्कुल सही चल रहा है, ये सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया तो रन करने चलेंगे सीधा, ठीक है। सबमिट हो गया तो इसके बाद इसको कॉपी करते हैं। तो इसके दो ट्रायल्स करेंगे हम, एक जिसमें ट्रू आना चाहिए, एक जिसमें फॉल्स आना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ट्रू वाला केस लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये वाला केस ले लिया, सीधा चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाई, स्टैक। स्टैक के बाद हमने चलाया लूप। अब लूप चलेगा तो हमारा, मैं इसको ब्लैक पे कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ कैरेक्टर में मेरे पास आया एक ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो इसको मेरे को डायरेक्ट कहाँ कर क्या करना है, पुश कर देना है कहाँ पे, मेरे स्टैक के अंदर। इसके बाद मैंने आया इस पे, उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को पुश कर दिया। उसके बाद मैं आया ऊपर ब्लॉक पे, तो मैंने इसको भी डायरेक्ट पुश कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट ही पुश हो जाएगा। उसके बाद आया ये वाला फिर, अभी कैरेक्टर में क्या है, थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको ये दिखा। अभी कैरेक्टर में ये है, यहाँ पर खड़े हैं। क्या स्टैक का साइज 0 है, हाँ है। स्टैक का साइज 0 नहीं है, हाँ नहीं है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर में क्या स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब कैरेक्टर जो आया उसमें स्क्वायर ब्रैकेट है क्या, क्लोजिंग वाला नहीं। तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, नीचे आया। स्टैक का साइज अभी भी 0 से ग्रेटर है, ठीक है। क्या ओपनिंग पैरेंथेसिस है, नहीं। तो ये भी कंडीशन गलत हो गई, तो हमने चेक ही नहीं करा। दोबारा से चेक हुआ, स्टैक का साइज 0 है, हाँ है। स्टैक का साइज 0 से बड़ा है, हाँ है। कैरेक्टर में क्या ये वाला है, हाँ है। यही है कैरेक्टर में, तो देख लो यहाँ पे कैरेक्टर में यही। स्टैक की पीक पे क्या ये वाला ब्रैकेट पड़ा है, ओपनिंग ब्लॉक वाला, हाँ पड़ा है। तो क्या करूँ, पॉप कर दूँ,
मैंने पॉप कर दिया बिना सोचे समझे। सही। अब कैरेक्टर में क्या आता है? कैरेक्टर में आ गया ये वाला पैटर्न, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। चल, स्टैक का साइज़ ग्रेटर देन 0 है? हाँ, है। क्या कैरेक्टर में क्लोजिंग स्क्वायर है? हाँ, क्लोजिंग स्क्वायर है। स्टैक की पीक पर क्या ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट पड़ा है? हाँ, पड़ा है। तो क्या कर दो? पॉप कर दो। तो पॉप कर देते हैं भैया। हमने बोला है तो करना ही पड़ेगा। तो हमने भी कर दिया, बिल्कुल सही। काफ़ी सही-सही चल रहा है। आगे भी चला लेते हैं। इसके बाद हमारे पास एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस पड़ा है कैरेक्टर के अंदर। यहाँ पे गए चेक करा, क्या स्टैक का साइज़ ग्रेटर देन 0 है? हाँ, है। क्या कैरेक्टर में हमारे पास क्लोजिंग स्क्वायर है? नहीं, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस है हमारे पास। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स, तो नीचे आ गया। स्टैक का साइज़ ग्रेटर देन 0 है? हाँ, है। कैरेक्टर का कैरेक्टर क्या हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस? हाँ, है। स्टैक की पीक पे क्या पड़ा है? स्टैक की पीक पे हमारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस पड़ा है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है। हाँ, ट्रू है। तो इसका मतलब स्टैक से पॉप कर दो। स्टैक से पॉप हो गया, स्टैक पूरी खाली हो गई। अब क्या हुआ? कैरेक्टर ही खत्म हो गए। यहाँ से मैं यहाँ था, अब यहाँ पर आके खत्म हो गया, लूप ही खत्म हो गया, नीचे आया। स्टैक का साइज़ 0 है? हाँ, 0 है। तो रिटर्न ट्रू कर दो। हाँ, ट्रू। तो ये देखो, ये एक्सप्रेशन भी वैलिड है। देख लो, ये एक्सप्रेशन वैलिड भी है। ठीक है, तो ये वाला एग्ज़ाम्पल तो आई होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड एग्ज़ाम्पल हमारा, तो मैंने इसमें लिया और मैंने यहाँ पे ले लिया एक थोड़ा-सा और कुछ भी कर सकते हैं वैसे, करते ये लेते हैं, ठीक है? ये ले लिया मैंने अब की बार, देखते हैं इसके लिए क्या आएगा। सबसे पहले स्टैक बनाई, स्टैक के बाद हमें एक-एक करके क्या आना चाहिए? कैरेक्टर्स आने चाहिए। सबसे पहले ये कैरेक्टर आया, एक ओपनिंग ब्रैकेट है तो डायरेक्ट पुश कर दो बिना कुछ सोचे-समझे। फिर से एक ओपनिंग ब्रैकेट है तो डायरेक्ट पुश कर दो, कुछ भी बिना सोचे-समझे। फिर आया एक क्लोजिंग ब्रैकेट। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो हमें पुश तो होगा नहीं, नीचे आके चेक हुआ। क्या स्टैक का साइज़ ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। क्या कैरेक्टर के अंदर एक क्लोजिंग स्क्वायर है? नहीं। कैरेक्टर के अंदर तो ये वाली कंडीशन है। स्टैक का साइज़ 0 है तो ये वाली कंडीशन मैच करो। स्टैक के पीक पे ये वाला ओपनिंग ब्लॉक है? हाँ है। तो इसका मतलब इसको पॉप कर दो। हमने पॉप कर दिया। पॉप करके हम आगे बढ़ गए। हम यहाँ आने के बाद चेक करा कि अभी दोबारा से हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। क्लोजिंग ब्रैकेट है तो ये वाली कंडीशन मैच करेगी। कैरेक्टर इक्वल्स टू दिस, स्टैक का साइज़ ग्रेटर देन 0 है। स्टैक की पीक पे क्या पड़ा है? एलिमेंट, हाँ पड़ा है। अब मुझे क्या करना है? यहाँ से इसको भी पॉप कर देना। चलिए, चलिए, बहुत ही बढ़िया चल रहा है हमारा कोड। यहाँ पर आते हैं। अब देखो स्टैक पे फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया कैरेक्टर, तो क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। क्लोजिंग ब्रैकेट में हमने देखा यहाँ पर कि स्टैक का साइज़ ग्रेटर देन 0 है? नहीं है। स्टैक का साइज़ ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो यहीं से फॉल्स। यहाँ पर भी चेक हुआ, तीनों कंडीशन में फॉल्स दे देगा और यहाँ पर आके रिटर्न फॉल्स कर देगा। और देखो ये इनवैलिड है, ये भी फॉल्स ही रिटर्न होना चाहिए था, तो ये यहीं से फॉल्स हो गया। इसमें आगे वाला कैरेक्टर चेक ही नहीं करा, आगे का एक्सप्रेशन चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। इसने यहीं से फॉल्स कर दिया। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा ये बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरीके से हमने ये स्टार की हेल्प से ये क्वेश्चन करा, ठीक है? अगर इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? कोई सजेशन हो हमारे लिए तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। टिल देन थैंक यू।